हाफिज़ साहब, अभी एक पैगाम मतलब एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि फ़र्स्ट क्लास के लिए भी कहीं ना कहीं डिसीजंस मेरिट पर नहीं हो रहे हैं। कोई दो अदद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने प्लेयर्स को बगैर इन्फॉर्म किए राइट बिफोर द कप उन्होंने उनको जो है वो कह दिया कि आप हमारे साथ मज़ीद नहीं खेल सकते हैं और नए लोग हायर कर लिए, जबकि वो लोग मेरिट पर थे। तो इस तरह के फैसले जो ग्रास रूट पर हो रहे हैं, जहाँ से क्रिकेट हमारी निकलनी है, अगर वहीं पर मेरिट पर डिसीजन नहीं हो रहे हैं तो फिर नेशनल टीम के अंदर या इंटरनेशनल टीम के अंदर तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि कभी भी मेरिट पर कोई आएगा। ये जो वनडे कप चल रहा है, बिल्कुल, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? एक HEC का और एक जो है वो स्टेट बैंक। देखिए, अब ये उसका तयन कौन करेगा कि मेरिट क्या है? अब देखिए, 3 खिलाड़ी जो हैं वो जो स्टेट बैंक के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई है, 3 खिलाड़ी उसमें ऐसे हैं जिनमें से एक की हैट्रिक भी है, एक जो है वो PSL भी खेला है, एक जो है वो चैंपियंस कप भी खेला है और तकरीबन अच्छी उनकी कारकर्दगी है। लेकिन एक तरीका होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अगर आपने किसी को बाहर करना भी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है, तो आप उसको तोड़कर सडनली तो उन्हें नहीं बता सकते कि नहीं आप यहाँ से बाहर हो जाए, हमने नए लोग हायर कर। कोई तरीका तो आप वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी हैं और किस बुनियाद पर हुआ है, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर जो महकमे हैं ये उन खिलाड़ियों को लेने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए मैचेस जीत पाते हैं, ठीक है, और खिलाड़ी मुआहदे जो भी महकमे हैं मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में शरीक होते हैं, ये जो महकमा जाती क्रिकेट है इसमें बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनकी शमूलियत को यकीनी बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ये चाहता नहीं है कि वो ऐसे खिलाड़ियों को रख ले जो उसके लिए सीज़न में काम ना आए और उनकी कारकर्दगी, क्योंकि आपकी रेलीगेशन हो जाती है, आपकी टीम जो है वो तनाज़ली का शिकार होती है और फिर आप फर्स्ट क्लास का दर्जा आपसे ले लिया जाता है। अगर आप फिनिश नहीं करते हैं अच्छी जगह के ऊपर तो फिर उसमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है। अभी एग्जैक्टली मेरे इल्म में नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी है जो वो ड्रॉप हुआ, किसके साथ मुआहदा ख़त्म हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो सीज़न शुरू हो रहा है, अभी तो सीज़न शुरू हो रहा है, अभी तो उन्होंने नए मुआहदे किए हैं। जहाँ तक ताल्लुक उस चीज़ का है स्टेट बैंक का, वो 8-10 दिन से उनकी पोस्ट जो हैं उनके जो खिलाड़ी हैं उसमें वो नाम नज़र आ रहे हैं जिन्होंने चैम्पियंस कप में भी परफॉर्म किया, PSL के लिए भी खेले हुए हैं, पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा हैं। क्या उनका नाम है उस टीम में, स्टेट बैंक की टीम में काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं को 15-20-22 जो लोग थे उनके मैंने देखे थे, 1-2 रोज़ कबल भी नाम आए थे। अब पता नहीं किसको उन्होंने ड्रॉप किया है, उसकी क्या वजह है ये तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब तक कि आपके पास उसकी मालूमात ना हो कि कौन से खिलाड़ी को उन्होंने क्यों ड्रॉप किया है। अब हर कोई इसके पहलू हैं मुख्तलिफ। अब जो उनकी टीम है स्टेट बैंक की उसमें उमर अमीन भी हैं, ठीक है जी, उसमें इरफान खान न्याजी भी हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आजो भाई, अच्छा जी कहाँ चले गए हैं, मज़ीद कौन, काफ़ी सारे उसमें हैं प्लेयर्स जो है ना, उनके नामों के एतबार से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि नुमायाँ हैं अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से ना, वो काफ़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं। बिल्कुल सही है। खैर काफ़ी सारी डिस्कशन बाकी है, हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये कि मैचेस अभी एक दिन है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है। लेकिन उसमें एक उस्मान सलाउद्दीन है, फवाद आलम है, सऊद शकील हैं, ठीक है, 2024-25 का, मोहम्मद अब्बास हैं, सलमान अली आगा हैं, जाहिद महमूद हैं, उमर अमीन हैं, इमरान भट्ट, इरफान खान न्यादी, रमीज़ अज़ीज़, काशिफ भट्टी, जैन अब्बास, अली शान, मोहम्मद फैज़ान, न्याज़ ख़ान, आफ्ताब इब्राहीम, साकिब ख़ान, सिराजुद्दीन, अमल ख़ान, मोहम्मद गाज़ी गौरी, ये उनकी जो 2024-25 की स्टेट बैंक की जो टीम है। अब इसमें पता नहीं कौन से हैं जो नहीं हैं, कौन से हैं जो नहीं हैं, लेकिन आप देखें ना उस्मान सलाउद्दीन, ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स में इनका नाम है, अच्छे खासे रन है, मेरा ख्याल शायद 10,000 से ज़्यादा। फवाद आलम, सऊद शकील, मोहम्मद अब्बास, सलमान अली आगा, जाहिद महमूद, उमर अमीन, इमरान भट्ट, ये सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, मतलब नंबर 8 तक उनके टेस्ट क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे। फिर उसमें नीचे आते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे हैं प्लेयर्स जो भी आपको मुख्तलिफ जगह पर खेलते हुए दिखाई दिए। चलिए उम्मीद करते हैं मेरिट पर फैसले हों। हम तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि मेरिट ही हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो कोई और मतलब
टूर्नामेंट हो या इवेंट हो या सीरीज़ हो। हाफिज़ साहब, अभी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी T20 सीरीज़ जारी होनी है कल से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरह से इंडिया ने पहले डोमिनेट किया बांग्लादेश को टेस्ट के अंदर, जिस तरह से हराया और एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस का सामना किया, T20 के अंदर किस अप्रोच के साथ जो है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि नए प्लेयर्स भी शामिल हुए हैं इंडियन टीम के अंदर? देखिए, उनकी जो टीम का ऐलान हुआ है, जब जिम्बाब्वे वो खेलने के लिए गए थे उसमें ज़्यादा खिलाड़ी थे, चूँकि वर्ल्ड कप जीता हुआ था। शुभमन गिल वहाँ पर कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे थे और ज़्यादा खिलाड़ी थे निस्बतन जिनको आप कहें कि कम खेले हैं। इस टीम में स्टेबल क्रिकेटर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब हार्दिक पांड्या भी उस टीम का हिस्सा है, वो वहाँ पर नहीं थे जब जिम्बाब्वे इंडिया की टीम गई थी। तो बांग्लादेश की टीम देखें, टेस्ट मैचेस उन्होंने हारे हैं दोनों के दोनों। इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन है T20 का, और विराट कोहली और रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये देखना ही है कि बांग्लादेश किस तरीके से क्रिकेट खेलता है, क्योंकि इंडिया अपने मैदानों पर ख़ासा मुश्किल हरीफ है। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में तो बर्तरी तो हर लिहाज से उनको है, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, क्रिकेट की तारीख़ के एतबार से, अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं उस एतबार से, जो उनके पास वसाइल हैं उसके एतबार से, काफ़ी सारी हवालों से बर्तरी इंडिया की टीम को बांग्लादेश पर है। अब देखना ये कि किस तरह से सीरीज़ का आगाज़ होता है। डेफिनेटली एक अच्छे एतमाद के साथ इंडिया की टीम मैदान में उतर सकती है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और जो नौजवान ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल मयांक यादव पर नज़रें होंगी, क्योंकि मयांक टीम का हिस्सा बने हैं। उनके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी। वो 155 प्लस बॉल करते हैं, उनका रीहैब चला नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। उनके ऊपर काफ़ी निगाहें हैं कि वो कैसा कमबैक उनका होता है। कमबैक तो खैर क्रिकेट में कमबैक कैसा होता है, क्योंकि दूसरा तो अभी तो उनकी वो नहीं है कि वो टीम के लिए खेल रहे थे और बाहर हो गए। तो जो अगर उनको मौका मिलता है तो उनको अपनी क्रिकेट का आगाज़ कैसे करते हैं, अब तक जो उनकी इंडिया टीम के लिए तो वो नहीं है। अब देखना ये, चूँकि नज़रें इसलिए होंगी, एक तो ये कि वो बहुत तेज़ गेंदबाजी करते हैं, दूसरा ये है कि इंजरीज़ जो फ़िटनेस मसाइल का उनको सामना था, तो जो उनका काम हुआ उनकी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए उनकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, उस पर उन्होंने किस अंदाज में काम किया है और आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये इस 2-3 चीज़ें ज़रूर उन्होंने देखनी होंगी इस सीरीज़ में। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को ये भी ख्याल है कि शायद उन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए इंडिया के जो थिंक टैंक है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि रोहित नहीं होंगे, विराट नहीं होंगे, उस वक्त तक पांड्या कहाँ पर होंगे, नहीं होंगे, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं कौन किस किस जगह पर हो सकता है। तो 9 जो नए खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल नए होंगे, या कुछ जिनको मौके मिले हैं माजी में जगह ना बनने की वजह से, अब ये हो सकता है कि उनके लिए रास्ते खुलें, क्योंकि 3-4 अगर आपके टॉप क्रिकेटर्स देखें ना, जडेजा भी चले गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए। तो ये वो जगह हैं, 3 पोजीशंस जो हैं जिनके ऊपर अब नए लोग जो हैं, नए से मुराद ये होगा जो पहले खेल रहे हैं उनकी जगह पर आएंगे, और फिर जब वो आएंगे तो उनकी जगह पर 3 पोजीशंस और आपके पास आ जाएंगी। तो ये देखना है कि कैसे आगे चलता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा मुकाबला तो हो सकता है कि T20 क्रिकेट 2 ओवर्स में मैच आपका नक्शा बदल सकता है, लेकिन बर्तरी बहरहाल इंडिया को है। बिल्कुल है, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक समझ लें इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच अपनी अहमियत का हामिल है, दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का मैच अपनी अहमियत का हामिल है। खैर इसी के साथ अभी हाफिज़ साहब प्रोग्राम एंड करते हैं, क्योंकि डिस्कशन जो है वो काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। एक चीज़ और हाफिज़ साहब से जानना चाहूँगी, ज़हीर अब्बास साहब ने इंडिया को कहा है कि इंडिया क्रिकेट की एम्बेसडर है इस वक्त। देखिए, चूँकि क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं ना, T20 में क्रिकेट आप देखें, वनडे फॉर्मेट में आप देखें, और उसके अलावा आप टेस्ट मैच बिलखुसूस देखें, जिस अंदाज में वो टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं, और उसकी जो बेस है असल में क्रिकेट की, अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट ठीक होगी तो डेफिनेटली आपके दीगर फॉर्मेट जो हैं वो उससे बेहतर हो सकते हैं। T20 इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि अगर आपकी T20 टीम अच्छी है तो आपकी वनडे और टेस्ट टीम भी अच्छी हो सकती है। और अगर ऐसा होता तो जो वेस्ट इंडीज़ है गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में अगर हम देखते हैं, बिलखुसूस 15 बरस में, तो 2 मरतबा वो जीते T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उनकी क्रिकेट स्टेबल नहीं हुई है। तो अगर आपकी टेस्ट टीम अच्छी है, अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट को अच्छा खेल रहे हैं, तो वहाँ से आपके लिए प्लेयर्स निकल सकते हैं जो आपके लिए वनडे और T20 में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी जो सबसे ख़ास बात इस वक्त जिसका ज़हीर साहब ने भी अगर इस तरीके से कहा है
कि तो वो उसकी एक ही वजह है, चूँकि जो 70s में 80s में इवन उसके बाद भी जो लोग क्रिकेट खेले हैं और आज भी जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और वो ये समझते हैं, उनकी सोच इस तरीके से है कि अगर आपकी लॉन्गर फॉर्मेट आपका स्टेबल है, लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर आपकी तवज्जो है, लॉन्गर फॉर्मेट को आप तरजीह दे रहे हैं, वहाँ से आप प्लेयर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हर उस टीम की तरफ वो जाएंगे लोग जहाँ जहाँ उनको नज़र आएगा कि ये 5 दिन की क्रिकेट को, 4 दिन की क्रिकेट को अहमियत दे रहे हैं। यहाँ से अपने वहीं से आपके फास्ट बॉलर्स बनने हैं, वहीं से आपके स्पिनर्स बनने हैं, वहीं से आपके बैट्समैन जो हैं वो तैयार होने हैं, स्किल्स उनकी वहीं पर डेवलप होनी है। तो जो लोग ये समझते हैं, जिनकी सोच ये है, तो वो बिल्कुल उसी टीम की तरफ उनका ख्याल जाएगा जो टेस्ट मैच की तरह खेलते हुए दिखाई देती है और जिनके थिंक टैंक में टेस्ट क्रिकेट को सबसे अव्वलीन तरजीह जिन्होंने दे रखी होगी। विराट कोहली जब WTC का फ़ाइनल खेले थे, बैसियत कप्तान, और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था इंडिया को उस WTC के फ़ाइनल में, वो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि टेस्ट क्रिकेट जो है ये हार्ट बीट है क्रिकेट की। तो ज़हीर अब्बास साहब ने आज अपने ख्यालात का इजहार किया है, जो तरजीह है दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी की, अब जो कि इस वक्त T20 क्रिकेट से वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुए, इंडिया की कई बड़ी कामयाबियों में उन्होंने इनफरादी तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा किया और दुनिया उनको एक अजीम खिलाड़ी के तौर पर आज जानती है और वो अभी इंडिया के लिए 2 फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए दस्तयाब हैं। उन्होंने आज से 2-4 साल कबल ये कहा था कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की हार्ट बीट है। सो समझने वालों के लिए, अगर कोई समझना चाहेगा कि यहाँ से हम कुछ बेहतर निकालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो किसी दौर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये बात जाती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार अंदाज में क्रिकेट खेला करता था। ये ताकत के तवाज़ुन है, ये बदलते रहते हैं, कभी किसी की तरफ चला जाता है, कभी किसी की तरफ चला जाता है। जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने उरूज के वक्त को देखता है, उसके ऊपर काम करता है, तो उसके लिए वो दौरानिया थोड़ा तवील हो जाता है। लेकिन आप जितना मर्जी भी ऊपर जाएंगे फिर आपकी कारकर्दगी में डेप आना ही आना है। ये एक निज़ाम है। कंसिस्टेंसी उसी वक्त कायम रहती है ना जब आपके फैसले करने वाले बिलीव रखते हों, जब आपकी टीम एज अ टीम खेले। मतलब मैं ये याद कर रही थी, मैंने दोपहर में भी इस हवाले से गुफ्तगू की कि हमारी टीम का एक वक्त वो भी था जब सब आपस में हंसते थे, बात करते थे, कोई मैच विन करते थे तो वो एक मतलब उसको एज अ टीम एंजॉय करते थे, ग्रुपिंग का सवाल भी नहीं था। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए अपनों ही की जानिब से, अपनों ने ही, वो कहते हैं ना कश्ती वहाँ डूबी जहाँ मतलब गहरों में कहाँ दम था, पानी कम था। तो आप सब ये जो सूरत हाल है वही हमारी क्रिकेट में कहीं ना कहीं नज़र आती है कि हमारे अपनों ने ही इस तरह से मतलब मसाइल पैदा किए हैं टीम के अंदर कि टीम एज अ टीम खेलती नहीं है, तो फिर वो हार जीत मेरी तुम्हारी हो जाती है, हमारी नहीं होती है। देखिए बात यह है कि हमारी होती थी, पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं है कि बहुत मिसाली सा इत्तेहाद लोगों के माबैन होता था कि वो बहुत दोस्ती यारी उनकी बहुत होती थी। खेल के मैदान में जब आप जाते हैं ना, इन्हिसार किस चीज़ का है, असरअंदाज क्या होती है कि खेल के मैदान में क्या आप अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म करते हैं, आप लोगों से मुकाबला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2 लोग टीम में खेलते हैं, वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो टॉप प्रोफेशनल हैं, वो अपनी टीम के लिए काम कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं। आप किस अंदाज में सोचते हैं, उस वक्त जो लोग थे उनके सोचने का अंदाज़ और होगा, आज जो सोच रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनके सोचने का अंदाज़ और होगा। और जब हारते हैं, आप मुसलसल हार रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं। इनसे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, और वो तरीका ये है कि आप बेहतर क्रिकेट खेलें। अब शुरू हो रही है 7 तारीख से सीरीज़। अभी इसमें अगर बाबर रन्स कर देंगे तो बाबर के बारे में हर जगह पर बात हो रही होगी, अगर वो नहीं करेंगे तो भी उनके बारे में बात हो रही होगी। शाहीन आउट कर देंगे, उम्मीदें हैं, मतलब शाहीन आउट करेंगे तो उनके बारे में बात होगी, नहीं आउट करेंगे तो उनके बारे में बात होगी। सो ये इसका इन्हिसार एक इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो किसी भी तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं और किस तरीके से अप्रोच करते हैं आने वाले मैचेस को। तो ये हर शख्स का इत्तेहाद को जांचने का, मापने का अपना एक पैमाना है, ठीक है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद खिलाड़ियों को हर वक्त हंसते ही रहना चाहिए। वो कॉमेडी फिल्म तो नहीं है ना कि हंसते रहना चाहिए उनको। वो फ़र्क नहीं पड़ता जी, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी मुझे पसंद नहीं करता, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता। मेरा काम क्या है? मेरा काम लोगों को खुश रखना नहीं है। मेरा काम है रन्स करना, मेरा काम है विकेटें लेना। तो मैं रन्स ले रहा हूँ, विकेटें ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो किसी का दिल करता है कहता रहे, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। मकसद ये है कि आप ग्राउंड के अंदर एज अ टीम खेलें, पीछे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे किसी को वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो ग्राउंड के अंदर जब आपके सामने कोई हरीफ है और आपका मकसद जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलना है, तो हमें उस वक्त आपके अंदर एज अ टीम परफॉर्मेंस जो है वो चाहिए।